मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 67वीं कक्षा 11वें अध्याय का प्रारंभ। कुछ चीजें मनुष्य में स्वाभाविक आती हैं और वो स्वाभाविक परमात्मा प्रदत्त विशेष रूप से हमें माननी पड़ेंगी, क्योंकि सामान्य रूप से जीवात्मा का जो सामर्थ्य है वो बहुत कम सामर्थ्य है, और जितना भी सामर्थ्य हमें अतिरिक्त दिखाई देता है वो ईश्वर प्रदत्त साधनों से जीवात्मा समर्थ होता है। और कुछ चीजें जो स्वभाव में दिखाई देती हैं उसके पीछे ईश्वर की कृपा निहितार्थ होती है। अंग्रेजी का शब्द है गॉड गिफ्ट, परमात्मा द्वारा दिया गया इनाम। तो यहाँ आचार्य चाणक्य कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। दातृत्वम प्रियवक्तृत्वम धीरत्वम उचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। 4 गुण बड़े सहज होते हैं, किसी के अभ्यास से ये पैदा नहीं होते। एक कहा है दातृत्वम, अर्थात दानशीलता। दानशीलता जबरदस्ती नहीं की जाती। दे दे करके कोई दानशील बनना चाहता हो, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं नहीं है। ये तो सहज स्वभाव से परमात्मा की कृपा से अंदर से ही होता है दान की प्रवृत्ति। कभी कभी दान देना, दे देना ये सामान्य सी बात है, लेकिन यथा अवसर व्यक्ति दान देता रहता है। ये उस व्यक्ति के अभ्यास से नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा से उसके अंदर गुण आया हुआ है। दूसरा है प्रिय वक्तृत्वम, अच्छा बोलना। स्वाभाविक रूप से मधुर भाषण ये किसी के अभ्यास से नहीं आता कि हम बनावटी मीठा मीठा बोल करके और फिर मधुर भाषी बने, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा की कृपा से ही मधुर भाषा बोली जाती है। बोलने की शैली में मधुरता हो, मिठास हो, और ऊंची आवाज में न बोला जाता हो। बोलने में त्रुटियां बहुत होती हैं लोगों से। आपस में जब बातचीत करेंगे, सामान्य सी बातचीत में भी ऐसा लगेगा जैसे लड़ाई कर रहे हैं। इतनी तेज तेज बोलेंगे, वो तेज तेज बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जो बहुत तेज बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी वाणी से मधुरता चली जाती है, मिठास चला जाता है। कई सारे जब फोन पे भी बात करेंगे, फोन पर बात करेंगे तो बहुत तेज तेज बोलेंगे। 2-5 लोग आसपास बैठे हों वो भी परेशान हो जाएंगे। हम बहुत तेज बोलेंगे तो भी उस तक आवाज जाएगी, और धीरे बोलेंगे तो भी आवाज जाएगी। ये तो यंत्र है, लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है बहुत ऊंची आवाज में बोलना, और जब ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वाणी की मधुरता चली जाती है, मिठास नहीं रहता। आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रिय वक्तृत्वम, मधुर बोलना अभ्यास से नहीं होता, ये तो अपनी स्वाभाविकता पर निर्भर है, सहज ही होता है, परमात्मा प्रदत्त होता है। तीसरा कहा है धीरत्वम, धीरता, धैर्य रखना, उतावलापन न होना। कोई भी बात हुई, कोई घटना देखी, एकदम उतावले हो जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, ये
कोई अच्छी बात का चिन्ह नहीं है। समाज में यही तो होता है और ऐसे लोगों का नेता लोग बहुत गलत फायदा उठा लेते हैं। जनता में धैर्य होता नहीं और कुछ लोगों को भड़का दिया, भड़का करके वो तोड़फोड़ कर देंगे, दंगा कर देंगे और बाद में जो दिखाई देगा वो हानि ही हानि दिखाई देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं धीरत्वम, धीरता ये परमात्मा प्रदत्त गुण है, अभ्यास से नहीं आता कि किसी ने कुछ कहा और हम चुप बैठे रहे जबरदस्ती, फिर कुछ कहा फिर जबरदस्ती दबाए बैठे रहे और तीसरी बार बोल दिया तो मुंह ही तोड़ दिया उसका। तू ही बोलने वाला बनता है, बार बार बेइज्जती कर रहा, मैं चुप बैठा और तू बोलता ही जा रहा है। तो ये धैर्य का लक्षण नहीं है। बार बार उकसाने के बाद भी व्यक्ति यदि स्थिर रहता है, ये धैर्य का लक्षण है और ये व्यक्ति के अभ्यास से नहीं होता, ये ईश्वर प्रदत्त विशेषता है, गुण होता है। और कहा है उचितज्ञता। उचितज्ञता का तात्पर्य है ठीक ठीक, उचित अनुचित का ज्ञान करना। इसको पांडित्य भी कहते हैं, पंडितपना। जिनमें पांडित्य होता है, पंडा कहते हैं बुद्धि को। पंडा यस्या यस्मिन् स पंडितः, अर्थात पंडा बुद्धि, जिसकी बुद्धि है या जिसमें बुद्धि है उसको पंडित कहा जाता है। गुणवाचक शब्द है, ये जातिवाचक नहीं है। पंडित गुणवाचक। तो पंडा यस्या यस्मिन् स पंडितः, जिसमें बुद्धि है या जिसकी बुद्धि है उसको पंडित कहा जाता है। तो ये उचित अनुचित का जो ज्ञान है, ठीक गलत का जो पहचान करना है, ये बुद्धिमान लोग कर सकते। मूर्ख लोग उचित अनुचित को नहीं जानते, ठीक गलत को नहीं पहचान सकते। हित और अहित को बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, निर्बुद्धि व्यक्ति हित अहित को समझता ही नहीं। तेरा हित किसमें है और अहित किसमें है, ये बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिमान कहते हों, डॉक्टर कहते हों। बड़े बड़े डॉक्टर भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बिना शराब पिए इनसे ऑपरेशन नहीं होता। तो देखने में तो वो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हित अहित को वो भी नहीं देख रहे। शराब पीना, सिगरेट पीना अपने हित में है या अहित में है, उचित है या अनुचित है, ठीक है या गलत है। तो ये चीजें परमात्मा प्रदत्त होती हैं। कहा है शतेषु जायते शूरः, सैकड़ों लोगों में कोई एकाध शूरवीर होता है। 100 लोग हों, अचानक कोई विपत्ति आ जाए, कोई मारने वाला आ जाए, तो लगभग 99 लोग तो डर करके छिप जाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति कोई ऐसा शूरवीर निकलेगा कि उसका सामना करेगा, उसका प्रतिकार करेगा। तो कहते हैं सैकड़ों में कोई कोई एक शूरवीर होता है। और कहा सहस्रेषु च पंडितः, और हजारों में कोई कोई एक बुद्धिमान होता है। सबके सब विशेष बुद्धि वाले नहीं होते, बहुत अधिक बुद्धि वाला हजारों में होता है। स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में अनेकों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि का स्तर अलग। और कोई कोई छात्र बहुत बुद्धिमान होता है, बातों को इतना जल्दी पकड़ लेगा, इतना जल्दी पाठ पढ़ लेगा, इतना जल्दी उसको याद हो जाएगा, उसकी बुद्धि विशेष है। इसलिए तो कहा है हजारों में कोई कोई एक बुद्धिमान। वक्ता 10 सहस्रेषु, और जो वक्ता होता है, उपदेशक होता है, वो 10,000 लोगों में कोई एकाध। माने अधिकता गुणवत्ता बताते जा रहे हैं। वक्ता सब कोई नहीं हो सकते, उपदेशक सब कोई नहीं हो पाते।
बोलना सीख लेना अलग बात है, लेकिन उपदेशक बनना, वक्ता बनना, ये विशेष बात है। और कहा है दाता भवति नैवा, और दाता लाखों में कोई एकाध होता है। वास्तविक दाता ऐसे देने वाले तो मिल जाएंगे, पत्थर लगवाने वाले। मेरे नाम से कमरा बनवा दो, एक पत्थर लग जाएगा। मेरे नाम से भोजन करवा दो, माइक में बार बार घोषणा करवा दो मेरे नाम की। ऐसे लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन यथार्थ में दाता, देने वाला, परोपकार में धन अपना खर्च करने के बाद वो चर्चा नहीं करता, वो नाम की इच्छा नहीं रखता। ऐसा दाता लाखों में कोई एकाध मिलता है। अन्यथा कोई कितना भी बढ़िया देने वाला हो, उसके भी मन में आ ही जाता है कि मेरे नाम का पत्थर लग जाता तो अच्छा रहता, मेरे नाम की जय जयकार हो जाती अच्छा रहता, उसके भी मन में आ जाता है। इसलिए कह रहे नीतिकार के लाखों में कोई एकाध देने वाला होता है, दाता होता है। और इसी प्रसंग में और कहा है दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम वित्तम त्याग नियुक्तम दुर्लभम एतत् चतुर्भद्रम। ये चारों चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं। कौन सी? कहा दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान दे रहा हो और मधुर भाषा बोल करके दे रहा हो, ये बड़ा दुर्लभ है। दान देने लगता है तो अहंकार में, ऐंठ में दान देना शुरू कर देता है व्यक्ति। कोई घर में मांगने के लिए आ गया तो देता तो है, लेकिन दुत्कार के ये ले, धमका करके देता है, अपना रौब जमा करके देता है, ऐसा दिखा करके देता है कि यही धरती के ऊपर सबका जीवन पालन पोषण कर रहा है। तो कह रहे हैं दानम प्रिय वाक्य सहितम, मधुर भाषा पूर्वक दान देना ये दुर्लभ है, कठिन है। ज्ञानम अगर्वम, और किसी को थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने के बाद अगर्व, अहंकार रहितता हो, ये बड़ा दुर्लभ है, कठिन हो जाता है। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, वे साथ साथ घमंडी भी हो जाते हैं। कितने सारे लोगों को हमने देखा है, इतना अहंकार अपने ज्ञान का, अपनी विद्वत्ता का, अपने विद्वान पने का कर लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति को बहुत तुच्छ समझते हैं। तो यहां नीतिकार कहता है ये बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। क्षमान्वितम शौर्यम, शौर्य, सूरवीरता, ताकत आ जाए और दूसरे को क्षमा करना सीख लेवे, ये भी बड़ा कठिन है। ताकत के बल पर आदमी सहन नहीं करता, क्षमा नहीं करता, मारना ही चाहता है, दुत्कारना चाहता है। तो ये चीजें बड़ी कठिन हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा होती है तब ये चीजें मिलती हैं। दान के साथ साथ मधुर वाक्य ईश्वर की कृपा से, ज्ञान के साथ साथ अहंकार रहितता परमात्मा की कृपा से मिलती है, सब किसी में नहीं होती। और ताकत आ जाए, क्षमा करना, ये ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। और कहा है वित्तम त्याग नियुक्तम, धन हो जाए, धन होने के बाद त्याग की भावना बन जाए, ये भी ईश्वर की कृपा से है, अन्यथा बड़ा कठिन है। धनी लोग जो जितना सहयोग साधारण व्यक्ति कर देता है, उतना सहयोग बड़े बड़े धनी नहीं कर पाते। पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन उनसे वो धन छुटता नहीं है। तो आचार्य चाणक्य यह कहते हैं दान देना, प्रिय वाक्य बोलना, मधुर भाषा बोलना, धीरता होना और ठीक गलत का ज्ञान होना, ये अभ्यास से नहीं आता, ये तो ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। हाँ, ये सोच करके अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। कोई सोचे कि अभ्यास से तो होना है ही नहीं,
तो इन कामों को छोड़ ही दे, ऐसा यहाँ निर्देश कदापि नहीं है। अभ्यास भी करना है, अभ्यास करेगा तो ईश्वर की कृपा होगी। आगे कहा, आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजा अन्य धर्मतः। कहते हैं कि जो अपनों को छोड़ करके दूसरों का आश्रय लेता है, अपने समुदाय को छोड़ करके दूसरे के वहां जाकर के आश्रय ले लेता है, तो कहा है स्वयं एव लयम याति, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जैसे दूसरे का आश्रय लेने पर राजा नष्ट हो जाता है। एक राजा अपने राजपाट को छोड़ करके दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लेगा, तो अधीनता स्वीकार करने वाले राजा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसको कोई नहीं पूछता है फिर। तो कहते हैं अपने समुदाय को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनों को नहीं त्यागना चाहिए। बहुत सारे लोग, हाँ, अपना छोड़ना तब हो सकता है जब हम श्रेष्ठ के पास जा रहे हों, अति उत्तम के पास जा रहे हों, और उत्तम श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व को नष्ट नहीं करता, उसके अस्तित्व को और उभार देगा, तब किया जा सकता है। अन्यथा अपने समुदाय को छोड़ करके दूसरे का आश्रय नहीं लेना होता। जैसे बहुत सारे हिंदू लोग ईसाई और मुसलमान बन जाते हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनों को छोड़ा और वहां जाकर के वो सोचते होंगे आजादी मिल गई, किसी को आजादी नहीं मिलती। अपनों के यहां रहते हैं तो वो ज्यादा आजादी में हैं। ये गरीब दलित वर्ग, ये इस तरह का जो मुद्दा चला रखा है, ये चले जाते हैं मुसलमानों में, तो इनके अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, अनेक सारी जातियां इनके अंदर भी हैं। ये भी एक दूसरे का पानी नहीं पीते, ये भी एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। और ईसाइयों में बहुत बड़ा रोग है ये। ईसाइयों में जो गरीब लोग बन जाते हैं ईसाई, वो जानते हैं कितनी दुर्गति होती है। बड़े चर्च, छोटे चर्च, अमीरों का चर्च और गरीबों का चर्च, वहां भी यही बहुत बड़ा रोग है जो ये देखते हैं भी हिंदुओं में इस तरह का है। धीरे धीरे हिंदुओं में कम होता जा रहा है, छुआछूत पक्षपात ये कम हो रहा है। और आज वर्तमान में कानून ऐसे हो गए कि कोई भी अपनी जाति को लेकर के अपने आप को बड़ा कह करके दूसरे का अपमान कर देवे, आज कानून ऐसे हैं नहीं कर सकता। तो अपने समुदाय को नहीं छोड़ना होता, अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके दूसरों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य की विशेष सीख है। और पंचतंत्र के अंदर भी इसी प्रकार का संकेत किया, यस्य न ज्ञायते शीलम न गुणम कुलम न च संश्रयः न तेन संगतिम कुर्यात् इति उवाच बृहस्पति। बृहस्पति आचार्य हुए, उन्होंने भी इसी प्रकार का कहा कि जिसके कुल शील और आश्रय का ज्ञान ही न हो, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि इसका कुल क्या है, गुण क्या है, शील क्या है, कहां से आया है, क्या है, तो ऐसे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो मुख्य बात आचार्य चाणक्य की इस श्लोक के अंदर है कि हम अपने धर्म को छोड़ करके, अपने श्रेष्ठ गुणों को छोड़ करके किसी हीन का आश्रय न लेवे। आज इतना ही। ओम शांति।